start with this Q1. So look for plus and minus. Charges कैसे हैं? प्लस है, माइनस है, ये सब ध्यान रखना है. Now see one thing. ये माइनस का चार्ज है ये, तो ये जो Q1 है हमारा plus Q. So this plus, this minus and this plus, they will attract. ये attraction की तरफ होगा. Let's say this force is F13. क्या नाम दे दिया इसको? Force on 1 due to 3. अब आ जाओ Q2 के लिए. तो Q2 plus plus, in which direction they will apply force? They will repel. तो बताओ ये वाला चार्ज इसको रिपेल किधर करेगा? इधर या इधर? राइट और लेफ्ट? राइट और लेफ्ट? लेफ्ट. तो ये चार्ज कहां जाएगा? ये फोर्स किधर आ जाएगा? एंड दिस इज 1 2. दो फोर्स मिले या नहीं मिले बताओ? यू गॉट टू फोर्सेस नाउ. और दोनों फोर्सेस के बीच में तुमको एंगल भी मिल गया. बताओ जरा कितना एंगल है? व्हाट इज द टोटल एंगल? ये कितना एंगल है? इक्विलेटरल है. तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री. कितना हो गया? कैन आई गेट F1 and F12 and F13 easily by Coulomb's law? ठीक है. सो यूजिंग Coulomb's law, Coulomb's law अप्लाई करो भाई. अब चलो पहले ऐसे करते हैं, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, फिर क्या कौन सा एडिशन लगेगा? वेक्टर स्केलर वेक्टर एडिशन लगे. बस ये याद रखना. कितने फोर्सेस हैं? दो. तो दो लगा दीजिए. तो पहले लिखिए, चलिए F13 क्या लिख सकता हूं? Q इंटू Q. क्या बताया था मैंने? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. डायरेक्शन तो मैंने बना लिया ना, माइनस का यूज कर लिया मैंने. फोर्स में क्या लिखेंगे दोनों में? प्लस प्लस. ठीक है, याद रखिए प्लस ही चलेगा. डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डिवाइड बाई, तो कितना फाइनली आंसर आ गया? Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और किसके अलोंग आ गया? नाम लिख दो, ए बी, या चलो इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं. सो फ्रॉम ए टू सी अलोंग ए सी. क्या लिख दिया? अलोंग. समझ में आ गया? ए से सी की तरफ, अलोंग ए सी. ए से सी की तरफ. चलिए ऑल्सो F12 कितना हो गया भाई बताओ? फिर से क्या कोई प्लस माइनस लिखना जरूरत है? नहीं है, सीधे ऐसे लिख देंगे. अपॉन डिस्टेंस कितना है? ए स्क्वायर. कितना आ गया भाई? क्या मैग्नीट्यूड सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है? अलोंग बी ए, बी टू ए. अलोंग बी ए मतलब बी टू ए. क्या ये दोनों चीजें लिखने आए या नहीं आए? पक्का? तो ऐसे करो, कॉपी में अगला पेज टर्न करो और बी के ऊपर फोर्स निकालो और ये चीजें बी के लिए लिख के दिखाओ. चलो फोर्स ऐसे, बिकॉज दीज टू आर रिपेलिंग ईच अदर, सो रिपेल हो गया. दिस फोर्स इज F21 और ये माइनस ये प्लस, सो ये अट्रैक्ट करेगा. दिस फोर्स इज F23. यहां पे आ जाओ. अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट या नहीं? एंड दिस ऑल्सो विल अट्रैक्ट. तो यहां पे कितना एंगल हो गया भाई? 60. यहां पे कितना हो गया? 120. अब देखो, एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी सब कर लेना कैसे. देखियो अब क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा. क्या बनेगा? पैरेललोग्राम. तो ये वाले लाइन के पैरेलल ये लाइन और ये वाले लाइन के पैरेलल ये लाइन हो गया. और बीच में हो गया हमारा F net, F net 2, F net 1, F net 1. तो चलिए F net 1, फोर्स ऑन किसके ऊपर? फोर्स Q1. नेट फोर्स ऑन Q1 क्या बनेगा भाई? F12 स्क्वायर, F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 इंटू cos 120 डिग्री. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं. ऐसे करते हैं ना, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा. और यहाँ पे एंगल F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री. तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? आधे इक्वल. और अगर इक्वल है तो क्या मैं F13 की जगह भी F12 ही लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा इस तरह से. और cos 120 कितना होता है? कितना होता है? -हाफ. ये डबल हो गया, ये दोनों डबल हो गए. और ये हो गया 2F12 स्क्वायर इंटू -हाफ. आप देखिए ये कट गया यहां से और ये क्या बच गया?
2f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, कितना बच गया फाइनली, f12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फाइनली यू गॉट आंसर, फाइनल आंसर इक्वल टू नेट फोर्स। और यही नेट फोर्स है के क्यू नॉट सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही है डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा बताइए, इफ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, क्या होगा, बीच में आएगा, डायगोनल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायगोनल। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन लिख देंगे मेक्स, या सीधे लिख देंगे एट 60 डिग्री विद बी ए, या फिर और F12 भी लिख सकते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट है वो 60 डिग्री पर है F12 से या BA डायरेक्शन से। समझ में आ गया, ऐसे निकालना है, क्लियर। ऐसे ही उसका भी करना है, ऐसे इसका भी करना है, सेम थिंग यू नीड टू रिपीट। क्लियर है पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमेशा डायरेक्शन जरूर, इवन क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट नेट फोर्स, मतलब समझ जाओ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वरना डायरेक्शन का हाफ मार्क्स कट जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1.5 मिलेगा, ऐसे होता है। ये एक एक्सिस है, ठीक है, यहां पर है ओरिजिन x इक्वल टू 0, यहां पर रखा है Q0, और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं x इक्वल टू 1, यहां पे रखा है एक Q, फिर x इक्वल टू 2, एक और Q रखा है, x इक्वल टू 4, एक और Q रखा है, x इक्वल टू 8, एक और Q रखा है, और ऐसे ही आगे आगे इन्फिनिटी तक रखे हैं Q। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड along x-axis at x equal to 1, 2, 4, 8 and up and so on ठीक है, अप टू इंफिनिटी रखें। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट विच इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, या फिर तुम कह दो ओरिजिन, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इंफिनिटी तक रखे हुए हैं, अच्छे समझना ऐसे क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्यू भी क्या है, प्लस, ये क्या है, प्लस, रिपेल करेगा। तो जल्दी से बताओ कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्यू नॉट पर, 1 वाला, तो ये हो गया F1। दूसरा यहां से यहां, ये F1 हो गया, फिर ये क्यू रखा है, यहां पे लगाएगा F2, ऐसे ही ये लगाएगा F3। तो बोलो क्या सारे फोर्सेस एक ही लाइन में आ रहे हैं? तो अगर एक ही लाइन में आता है, तो अगर थीटा सब में 0 डिग्री होता है, अगर देखो थीटा 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे ही बच जाएगा, f स्क्वायर प्लस F1 F2 कर देते हैं, F1 F2, और ये हो जाएगा 2F1 F2, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, F1 F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बस डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर एक ही लाइन में होते हैं वेक्टर तो एडिशन हो जाता है डायरेक्टली। ठीक, यही मेन बताना चाह रहा था मैं। अब चलो सबको जोड़ देते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। क्या यहाँ पे कोई एंगल लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है, तो Fn चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी। F1 का वैल्यू लिखो k क्यू नॉट क्यू अपॉन, देखो ध्यान से, 1 स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, प्लस k क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, प्लस k क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 स्क्वायर आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा या नहीं चलता जाएगा, बताओ, अप टू इन्फिनिटी। कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, k क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। सही है क्या, कौन सा है, कौन सा, एपी जीपी, मैथ में पढ़ा होगा, एपी है जीपी है, जीपी है, क्योंकि माइनस करके बराबर नहीं आएगा, डिवाइड करके बराबर आएगा, चेक करो। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी टर्म्स जैसे A1 A2 A3 A4, ऐसे कोई टर्म है, और उनमें अगर ऐसा हो जाए, देख लो ध्यान से, मतलब लगातार 2 टर्म का रेशो बराबर आ जाए,
लगातार दो टर्म का रेशो बराबर आ जाए, रेशो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स बराबर आ जाए, तो वो जीपी होता है। क्या होता है वो? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसमें जो आर है वो है कॉमन रेशो। क्या है? कॉमन रेशो। ठीक है। और जो पहला टर्म है वो है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब जरा चेक करके बताओ फटाफट। ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया। जल्दी से चेक करके बताओ क्या रेशो सेम आ रहा है? A3 बाई A2, A2 बाई A1 बराबर आ रहा है। A3 डिवाइड बाई A2, A3 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1। ऐसा हो रहा है या नहीं? यही कॉमन रेशो है और यही जीपी है। तो कॉमन रेशो कितना आ रहा है? 1/4 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर। कितना बचा? 1/16 अपॉन 1/4, 4/16। और कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 1 अब देखिए ध्यान से, एक बात और रखिए, r इज लेस देन 1। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे सुनिए बात जी। इन जीपी, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, if series is infinite, series is infinite, कैसी सीरीज है? and common ratio is less than 1, and common ratio is less than 1, then sum of the series, sum of series equal to a upon 1 minus r। याद कर लीजिए फटाफट से। a क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है उसका। और आर क्या है? कॉमन रेशो। कि याद कर लें, एक इनफाइनाइट सीरीज होनी चाहिए और आर उसका एक से कम होना चाहिए। तो सम कितना आएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। बस हो गया सॉल्व, देख लो। तो कितना आ गया? के क्यू नॉट इंटू ए कितना है यहाँ पे? 1 डिवाइड बाई ए तो 1 ही है ना, 1 माइनस 1/4। लो भाई, तो कितना आ गया? हाँ, तो कितना आ गया? के क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 3/4 आ जाएगा। और उल्टा कर दो, 4/3 के क्यू नॉट। बस यही आंसर है। इतना न्यूटन फोर्स आ गया। और किधर आएगा? टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। थैंक यू।